आता हूं आपके पास। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, दिक्कत क्या है आपको? आप भी कहते थे दुरुपयोग हो रहा है शराबबंदी कानून का, शराबबंदी की आड़ में गरीब प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसी दुरुपयोग पर लगाम लगाने के मकसद से संशोधन किए गए हैं। तो फिर आप लोग वॉकआउट आप क्यों कर गए, क्यों फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, आज वॉकआउट जो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है वो इस मुद्दे पर हमने वॉकआउट नहीं किया। हमारा मामला जो सुबह से चल रहा था कि बिहार में बाढ़ की स्थिति, जो सुखाड़ का मामला आया है और जिस तरह से वर्षा नहीं हुई है और किसान तबाह बर्बाद हुए हैं, पूरे बिहार में जो धान की बुआई है वो नहीं हो पाई, इस मुद्दे पे चर्चा हो और किसी भी तरह से विधानसभा में चर्चा को नहीं होने दिया गया। और हम लगातार मांग कर रहे थे कि इस पे चर्चा हो और इस मुद्दे पर हम लोगों ने मतलब आपका इस नए कानून का काम कोई किया। विरोध नहीं है? इस नए कानून से आप सहमत हैं? नहीं, इस नए कानून में हमारा विरोध है और मैं लगातार कहते हुए आ रहा था कि जब यह कानून बना था तो शराबबंदी के समर्थक हम थे, लेकिन जिस तरह का कानून इन्होंने बनाया था उसके आलोचक भी हम थे। और जिस तरह से 1.5 लाख लोग, परिवार लगभग बर्बाद हो गए, जिसमें दलित और अति पिछड़ा समाज के ज्यादा लोग थे, तो हमारे ही आवाज उठाने पर और गरीब गुरबा से जो चारों तरफ से सरकार के कान में आवाज आई। देखिए, अभी जो संशोधन हुआ है, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह प्रमाणित करता है कि सरकार ने जो फैसला लिया था वह तानाशाही फैसला था, अव्यावहारिक फैसला था। इससे बड़े पैमाने पर इस कानून का दुरुपयोग हुआ। इस तानाशाही फैसले में आपका भी योगदान है? नहीं देखिए, जब मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय लेते हैं तो हम एक गठबंधन होने के नाते उनके निर्णय में बाधक नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हमने अपना सुझाव हर समय में रखा है। उस समय आपने कोई विरोध नहीं किया, उस समय कोई विरोध नहीं किया आपने, बल्कि ड्रैकोनियन लॉ बीजेपी ने उस समय बताया था और आपने कहा था बीजेपी तमाशा कर रही है। नहीं देखिए, किसी भी कानून का इंप्लीमेंट करना गृह विभाग की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह गृह विभाग ने इस कानून का दुरुपयोग करके एक बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में शराब माफियाओं को प्रश्रय देने का काम किया और होम डिलीवरी का काम किया और लाखों बच्चे को स्मगलर बनाया, जो बच्चे घर घर जाके होम डिलीवरी का काम करने लगे और गरीब गुरबा को जेल भेजा जाने लगा और अमीर को होम डिलीवरी दिया जाने लगा, तब हमने सवाल उठाया कि नहीं, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सरकार नहीं, तो वो सीएम ने भी कहा कि हाँ दुरुपयोग हो रहा है, उनकी भी संज्ञान में बात आई, तभी तो ये संशोधन लाया गया। तो आपको अब आप संशोधन के खिलाफ क्यों हैं फिर? नहीं देखिए, इसमें कुछ बात था यह कि एक वही तो बड़ा समाज, पॉइंट में जाना चाह रहा हूं कि इनमें जो संशोधन हुए हैं उसमें आपका तर्कपूर्ण विरोध कहां है? नहीं, इसमें वो बात नहीं किया गया जो 1.5 लाख लोग जेल गए, बर्बाद हुए, उसके बारे में सरकार का क्या विचार है। बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए जो 6 महीने साल भर रहे, उसके बारे में कोई राहत या मुआवजा की बात नहीं की गई। दूसरी बात, जो पासी समाज के लोग हैं, जो पासी समाज के लोग हैं, जो ताड़ी का कारोबार करते थे, वैसे लाखों परिवार का उजड़ गया। आपने एक वैकल्पिक व्यवस्था नीरा की बात तब कह दी थी कि मैं नीरा का उपयोग करूंगा, रोजगार दूंगा। आज 1 साल से अधिक, 1.5 साल समय हो गए, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपने आज संशोधन किया, आज भी आपने उस विषय पर कोई चर्चा उस पर नहीं की और उनके बारे में कोई प्रोत्साहन का ऐलान नहीं किया। और आप 50,000 रुपया जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, आप उसकी व्यवस्था की है, गरीब के बारे में कोई आपने मतलब ये 3 पॉइंट, ठीक है, ये 3 वैलिड पॉइंट है, ये 3 वैलिड पॉइंट आपने उठाए ना सुहेली में।